हेलो। तो आज हम लोग अपने पुराने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पुरानी वीडियो में हम लोग ने जाना था कि एफआईआर जो है वो सेक्शन 173 बीएनएसएस में दिया गया है, जो हमारे पुराने सीआरपीसी में सेक्शन 154 में दिया गया था। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। सो every information relating to cognizable offense irrespective of area where the offense is committed। तो वो कोई भी ऑफेंस जो कमिट किया गया है irrespective of area whether it is given in early or electronic communication, यह पुलिस स्टेशन में दिया जाने वाला इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से दिया जाता है, अब आगे हम जानते हैं। एंड द सब्सटेंस मीन्स जो ओरली या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दिया गया है, जिसे रिड्यूस इन राइटिंग किया गया है, वो सब्सटेंस जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, देयर ऑफ शैल बी इंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट by such officer in such form as the state government may by rule prescribed in this behalf। So here the word used book to be kept। ये book to be kept जो है वो पुलिस के डेली डायरी के बारे में जिक्र करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल में प्रेस्क्राइब करती है कि किस प्रकार का डेली डायरी पुलिस ऑफिसर यूज़ करती है। यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे डेली डायरी, केस डायरी क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है। डेली डायरी का अभी मैं छोटा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि डेली डायरी वैसा डायरी होता है जिसमें हर एक इन्फॉर्मेशन, वेदर इट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस ऑफिसर के पास आता है तो वो डेली डायरी में इंक्लूड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई फ़ोन, हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि कोई फ़ोन आता है कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। अब पुलिस ऑफिसर को चूँकि इन्फॉर्मेशन मिला है तो वो वहाँ पे जाके चेक करेगा, और ये वेदर इट इज़ फॉल्स और ट्रू, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फिर भी इसे इंक्लूड किया जाएगा डेली डायरी में कि ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था। वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि इस तरह का कोई भी सब्सटेंस होगा तो शैल बी इंटर्ड इन द डेली डायरी। इंटर करना पुलिस को मैंडेट है। नेक्स्ट प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वुमेन अगेंस्ट whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 124 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 is alleged to have been committed or attempt। अगर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि कोई भी विमेन रिलेटेड ऑफेंस सच एज फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 64, यह हमारे आईपीसी के सेक्शन 376 रेप के प्रोविज़न, रेप का पनिशमेंट का सेक्शन था और अभी इसे 64 में डाला गया है। तो कोई भी ऑफेंस जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंस है, अगर कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट होता है जो कमिट होने या अटेम्प्ट होने की सूचना या एलिगेशन लगाया जाता है, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड, ऐसी सूचना शैल बी रिकॉर्डेड होगी। यहाँ शैल का यूज़ किया गया है। बाय किसके द्वारा रिकॉर्ड होगी, तो बाय अ पुलिस ऑफिसर, विमेन पुलिस ऑफिसर और एनी विमेन ऑफिसर, किसी भी विमेन पुलिस ऑफिसर और या किसी विमेन ऑफिसर के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्दर क्या प्रोवाइजो है, इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन सच, ये सारे सेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू फीमेल ऑफेंसेस alleged
to have been committed or attempt is temporarily or permanently mentally or physically disabled. अगर टेम्परली या परमानेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है इस तरह के घटनाओं से संबंधित महिला, जिस महिला के साथ ऐसा हुआ है, अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट ये किया गया है, तो क्या होगा? देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर at the residence of a person seeking to report such offense. वो पर्सन जो रिपोर्ट लिखवाना चाहता है उसके आवास पे, वो जहाँ रह रहा है वहाँ पे जाकर पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंस का इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करेंगे एट अ कन्वीनियंट प्लेस, जहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि वो सक्षम है, जिस जगह पे वो अपना दे सकते हैं इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड करवा सकते हैं पुलिस ऑफिसर को, वो वैसे प्लेसेस पे बता सकते हैं। ऑफ पर्सनस चॉइस, पर्सन की मर्जी है कि वो किस स्थान पे कहाँ देने में, सच एज कि पुलिस ऑफिसर घर पे जाएगी तो लोग बोलेंगे, या वो नहीं चाहते हैं कि जानकारी मिले तो कोई ऐसा जगह, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, मंदिर है, कोई भी प्लेसेस जहाँ उनको कन्वीनियंस हो रहा है, तो उस पर्सन के चॉइस पे पुलिस ऑफिसर जाकर उन्हें रिपोर्ट करेगी, उनका इंफॉर्मेशन लेगी। इन पुलिस ऑफिसर को ये मैंडेट है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर, सच एज कि अगर वो फिज़िकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल है, तो हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर इतने कैपेबल नहीं हो कि उनकी बातें समझ पाएँ, तो उनको अगर कोई स्पेशल पर्सन चाहिए उन लोगों को समझने के लिए, जैसे कोई अगर बोल नहीं सकता है, कोई अगर देख नहीं सकता है, तो उन लोगों का जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, एक्सपर्ट जो इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट कहता है द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। यहाँ शैल यूज़ किया गया है कि इस तरह का फीमेल रिलेटेड ऑफेंस जहाँ भी होता है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से ही होगा। नेक्स्ट, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर क्लाउज ए ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ सेक्शन 183, तो हम लोग पुराने CRPC में एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 164। सेक्शन 164 की जगह अब हम BNSS में सेक्शन 183 देखते हैं। तो 164 में हम जानते थे कि मजिस्ट्रेट जो है वो ऑफेंस कमिट होने के बाद वो जो स्टेटमेंट, गवाही लिया जाता है 164 का, वो मजिस्ट्रेट के थ्रू लिया जाता है, और इसके प्रोविज़न्स हम आगे 183 में डिटेल से पढ़ेंगे। पर यहाँ पे साधारणतः जानकारी के लिए कि 183 में मजिस्ट्रेट जो है वो गवाही लेता है जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे हम लोग मेन इसका FIR का सेकेंड क्लाउज पढ़ते हैं, नॉट पैरा, इट्स क्लाउज। A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or the victim.
कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमने रिड्यूस इन राइटिंग करवाया है, रिकॉर्ड करवाया है पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज के सामने, वह दिया जाएगा, एक उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दिया जाएगा इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को। ये सब क्लॉज 2 कहता है। 3 कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविज़न